शाहिद 136 के ताबड़तोड़ हमले, ईरान ने बहरीन की ईंट से ईंट बजा दी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक खौफनाक ताज़ा तरीन हमला किया गया ईरान ने बहरीन पे, उस हमले के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, एक दिन पहले ही कल यानी अमेरिका ने हमला किया था ईरान के तेहरान में मौजूद ऑयल डिपो के ऊपर, और उसकी बड़ी खौफनाक फुटेजेस हैं और इतना धुआं हो गया कि वहाँ फ़ज़ा जो है वो काली हो गई, और वहाँ पर जो बारिश हुई उसमें वो ज़रात काले रंग के साथ साथ आ रहे थे। जिसके बाद वहाँ की वजारत दफ़ा ने लोगों से कहा कि वो घरों में रहें, खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें, ताकि जब ये बैठ जाए राख जो उड़ी है उसके बाद आप अपने मामूलाती ज़िंदगी जो है जारी रखें। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने कल ही ये कहा था कि अगर आप हमारी तवानाई के जगहों पर हमला करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल की ना, बहरीन की ईंट से ईंट बजा दी, ये असल में डोनाल्ड ट्रंप की नाक पे मुक्का मारा है। मैं आपको बताता हूँ, ये उसका ब्रीथिंग पॉइंट है, जो कि बहरीन का बहरीन ऑयल कॉरपोरेशन है। अब इसका नाम वैसे इंजीनियरिंग हो गया है, बहरीन ऑयल कॉरपोरेशन इंजीनियरिंग इसका नाम है, बेपको इसको बोलते हैं। इसके ऑयल डिपो पर हमला किया गया है, और ये वो ऑयल डिपो है जहाँ से अमरीकी बहरिया को और अमरीकी जहाज़ों को फ्यूल दिया जाता है। ये A1 फ्यूल जो था इसी डिपो से दिया जाता था। अब मैं आपको बताऊं कि देखें कैसे ताक कर निशाना ऐसी जगह पर लगाता है ईरान कि उसके सांस, उसकी ब्रीथिंग जो है उसको एकदम से रुके। मैंने आपसे कहा उसके नाक पे मुक्का मारा है। नाक पे मुक्का इस तरह से मारा है कि ये मिडल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा फ्यूल पॉइंट था अमेरिका के लिए। इस पर सिर्फ अमेरिका के जहाज़ों के लिए, चाहे वो फाइटर प्लेन्स थे, चाहे उसके पैसेंजर प्लेन्स थे, चाहे उसके बहरी जहाज़ थे, उनके लिए फ्यूल यहाँ से जाता था, और A1 फ्यूल ही इसमें होता था। यानी A1 फ्यूल वो फ्यूल है जो जेट इंजन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए ये अलग से पूरा एक डिपो बनाया गया था ताकि अमेरिका को कभी रसद की कमी ना आए। अब उस पर बहरीन में, क्योंकि वो उसके मुख्तलिफ रडार तबाह कर चुका, इससे पहले कल कल रात को तेहरान पर हमला होता है, तेहरान के ऑयल डिपो पर। आज पासदारान इनकलाब ने ड्रोन, वो शायद सही कहा आपने, शायद 136 के ज़रिए इनके बहरीन वाले ऑयल डिपो में हमला किया, जिसके नतीजे में आग लगी हुई है, बड़ी शदीद आग लगी हुई है और बुझ बुझेगी नहीं पा नहीं। रही। वो तो आप ऑयल को आग लगेगी तो कहाँ से बुझेगी। दूसरी बात यह है कि धुएं के वही बादल जो इस वक्त तेहरान पर आपको नज़र आ रहे हैं, अब आप बहरीन पर छा जाएंगे, और इसमें से अमरीकी फिर भागेंगे। मैं आपको बताऊं, यहाँ से अब अमरीकियों का इस रहना जो है मुश्किल हो जाएगा। पूरे खित्ते में अमरीकियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। बहरीन सबसे बड़ा फौजी अड्डा समझा जाए अमरीका के लिए, हेल्पफुल सबसे, क्योंकि उसका 5th फ्लीट जो था उसका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर था, ईरान ने तबाह किया। 3rd प्रोग्राम का इस रडार यहाँ पर मौजूद था, वो तबाह किया। उसके बाद उसने इसका ऑयल डिपो अब तबाह कर दिया, और बहरीन में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी तबाह कर दिया, जो समुंदर के पानी को साफ़ करके। आमिर भाई, अगर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तबाह कर दिया जो समुंदर के पानी को साफ़ करके पीने का पानी फराहम करता था, तो ये तो प्यास से मर जाएंगे। बिल्कुल, ये डेस्टिलेशन जो वाटर प्लांट को तबाह किया है, ये भी बहरीन में किया है, और यहाँ ये तबाह होने से बहरीन की आबादी को एक बड़ा मसला पीने का पानी, साफ़ पानी मैसर आना होगा, क्योंकि समुद्री पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता, और ये समंदर के पानी को ही साफ़ करके पाइप्स के ज़रिए घरों में या जहाँ जहाँ पहुँचाना होता था पहुँचाया जाता था। वहीं पर ईरान ने इसी शाहिद 136 के ज़रिए, देखें रेंज है उसकी, वो अपनी रेंज के अंदर अंदर जहाँ चाहता है तबाही फैला रहा है। और अब शायद 136 पानी उसने नहीं छोड़ा, तेल उसने नहीं छोड़ा, 5th फ्लीट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उसने नहीं माफ़ किया, और उसके बाद तमाम रडार्स तबाह कर दिए। बहरीन इस वक्त, अगर आप समझें तो बहरीन इस वक्त सबसे ज़्यादा ईरान का खदब बना हुआ है। गो सबसे ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल उसने मुत्तहिदा अरब अमारात पर फेंके हैं, लेकिन बहरीन क्योंकि एक फीडिंग पॉइंट था अमेरिकी नेवल का, और यहाँ से ही एयरफोर्स के लिए फ्यूल भी जाता था, तो उसने दोनों तरफ हमला किया, यानी उसका पानी भी और तेल भी। कहते हैं ना, तेल पानी तरह बंद, हुक्का पानी बंद होता है ना, तो तेल पानी बंद कर दिया अमेरिका का। तो इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि डोनाल्ड ट्रंप के नाक पे मुक्का मारा है, और ये जो जहाँ जहाँ ये हमला करेंगे, अगर ये ऑयल डिपो पर हमला करेंगे, ईरान ऑयल डिपो पर हमला करेगा, अगर ये एटमी रिएक्टर पर हमला करेंगे तो ईरान एटमी रिएक्टर्स पर हमला करेगा। ईरान छोड़ेगा नहीं। देखें, ईरान अपने टारगेट सेट कर चुका। ईरान को पता है कि यहाँ पर आने वाला जो भी शख्स होगा, पासदारान इनकलाब का जो भी सरबराह सुप्रीम कमांडर होगा, उसकी
जान लेना जो है वो अमेरिका और इसराइल के लिए जो है वो समझे कि उनके लिए, मैं ये फ़र्ज़ तो नहीं कहता, लेकिन उनके लिए सबसे प्रायोरिटी में यही चीज़ होगी। एक तो उसकी हिफाजत करनी है, दूसरा उन्होंने उसके आते ही ऐसी जगहों पर हमले किए हैं जो स्ट्रेटजिकली अगर देखा जाए तो आर्मी के फीडिंग पॉइंट्स थे। आमिर भाई आज बहुत हमले हुए हैं, मेरे ख्याल में पिछले 8-9 दिन के दौरान जितने हमले हुए हैं उन सबको आज की हमलों से कंपेयर किया जाए तो एक दिन में आज सबसे ज़्यादा हमले हैं। सबसे ज़्यादा हमले बिल्कुल, और ऐसी जगहों पर भी हमले हैं जैसे जराल्ड आर फोर्ड है, हैफा में मौजूद है, हाँ जी। वहाँ पे भी हमला हैफा होता है। हमला हुआ। और फिर इनका जो इनकी एटमी साइट है इसराइल की, वहाँ पर भी हमला हुआ, उनके मुख्तलिफ शहरों पर हमला होता है। और आज के दिन ही मिडल ईस्ट के अंदर बेशुमार तनसीबात पर जो है उसने हमले किए, और इसी वजह से अमेरिका, मैंने पहले भी व्लॉग में एक बात की थी, अमेरिका भाग रहा है मिडल ईस्ट से। अपने शहरियों को कम से कम वो निकलने का कह रहा है कि यहाँ से निकलें, क्योंकि आने वाले दिनों में ईरान इनके साथ एक और खौफनाक काम करने जा रहा है कि पूरे अरब में आपको पीने का साफ़ पानी नहीं मिलेगा, और ये पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे। आपने हरमज़ इनकी लाइफलाइन थी जो वो बंद करके बैठ गया है। 99% इनका फूड, इनकी अद्वियात, इनका पानी जो है इसी आबी गुजरगाह से गुजर कर जाता था, और यहीं से इनका वो फ्यूल जाता था जिससे ये डॉलर्स कमाते थे, पैसे कमाते थे। अब इनकी वो जो लाइफलाइन है वो उसने बंद कर ली है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो तसीबात पर, जैसे आयल है, जैसे वाटर है, उन पर हमला कर रहा है। और उसके बाद उसने इनके फूड जो बास्केट्स हैं, यानी उनके वो गोदाम जहाँ पर फूड रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, उन पर हमला करना है, ताकि ये इंसानों की तरह इंसानों की जान की जो है कीमत समझें। अमेरिका के कहने पर ईरान पर हमले के लिए इजाज़त ना दें, और इसराइल के क्या कहेंगे, हेल्पिंग हैंड ना बने, जहाँ उसको ये कहेंगे उसके सहूलतकार ना बने। ईरान बिल्कुल अपने मौक़े पर डटा हुआ है, कायम है, और ईरान हर उस तनसीब पर हमला करेगा जो अमेरिका का फीडिंग पॉइंट होगा, चाहे वो इराक़ है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कहीं पर भी है, जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं वहाँ वहाँ वो अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाता रहेगा। एक बात तय है कि वो किसी सिविलियन आबादी पर हमला नहीं कर रहा है। ईरान का अभी तक आपको सिविलियन आबादी पर हमला उस नहीं जगह पर मिलेगा। हमला करता है जहाँ जो अमेरिका का फीडिंग पॉइंट है, जहाँ से अमेरिका को लॉजिस्टिक्स मिल रही है। दुबई में उसने टर्मिनल 3 पे हमला किया। आपको पता है टर्मिनल 3 क्या है? नहीं, हमारे टर्मिनल नाज़रीन को बिल्कुल 3 बताइए। यूरोप और अमेरिका के लिए फ़्लाइट्स के लिए टर्मिनल है। उसने टर्मिनल 3 पर ही हमला किया, ताकि यहाँ से जो भाग रहे हैं, हाँ, अब रहें ना वहीं पे, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अब वहीं पे रहें। अब अरबों को मरने के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं, ये भी वहीं पे रहें। तो ये कहना कि ईरान आबादियों पे हमला कर रहा है, बिल्कुल गलत है। हाँ, ईरान ने स्ट्रेटजिकली इस जंग में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी पिछले 12 घंटों में हासिल की। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।